Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your political science teacher. And today we are going to do chapter 1, Cold War. Right. So before going further, let me recall the previous topic which we have done 3-4 days before. Right. As Karan is new in the class, not new, but he has joined first day of the class. So we will recapitulate the previous material which we have done. Okay. Other students will help me, those who have attended classes. अच्छा, कोल्ड वॉर मीन्स दैट काइंड ऑफ वॉर विच इज फाउट विदाउट वेपन्स। करण ध्यान से सुनता जाए, तुझसे भी पूछूंगी फिर मैं। ऐसी वॉर जो बिना हथियारों से लड़ी जाती है। इट नेवर एस्केलेट इनटू हॉट वॉर। सच में वेपन्स यूज नहीं होते, बस अंदर से अंदर कोल्ड वॉर चलती रहती है, जेलसी चलती रहती है, एक दूसरे से फाइट करने को मन करता है, ऐसे वाली वॉर चलती रहती है। सो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में कोल्ड वॉर चली बिग एंड पावरफुल कंट्रीज में। दो बिग और पावरफुल कंट्रीज थे। अरमान, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटा, विच वर द टू कंट्रीज? अमेरिका and Soviet Union. Yes, America and Soviet Union. Right. So these two countries were involved in the Cold War. These two countries were involved in the Cold War, right? राइट। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा कि दीज, ध्यान से सुनना, दीज टू कंट्रीज झगड़ा करने वाले थे आपस में। एक छोटा सा देश था क्यूबा, क्यूबा को लेकर। क्यूबा में क्या किया, सोवियत यूनियन ने अपनी मिसाइल खड़ी कर दी। ठीक है, अपने शिप्स लगाने शुरू कर दिए कि वो क्यूबा पर अटैक करेगा। अटैक क्यों करेगा, उसको क्यूबा से क्या लेना देना था? उसको ये था, मुस्कान तू बता तो जरा, उसको क्यूबा भी चाहिए था क्योंकि मैम वो सेंटर में लाई करता था दोनों कंट्रीज के, और जैसे उन्होंने कभी मिसाइल लॉन्च करने हैं, जैसे कोई किसी के टेस्ट करना है, तो वो फिर क्यूबा भी कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए उनको क्यूबा चाहिए था। बड़े बड़े देशों को भी छोटे छोटे देशों की जरूरत पड़ती है, तो इस तरह सोवियत यूनियन को उसकी जरूरत थी। अब सोवियत यूनियन वहां पर क्यूबा में मिसाइल खड़े करेगा तो अमेरिका कैसे बर्दाश्त करेगा? ओवरनाइट ये खबर पहुंची अमेरिका तक, और अमेरिका ने थ्रेटन करा सोवियत यूनियन को कि चुपचाप अपने मिसाइल वहां से हटा लो, और फिर उसके बाद नहीं तो अदरवाइज थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और हम छोड़ेंगे नहीं आपको। सोवियत यूनियन मान गया। क्यों माना? डेट्रेंस को लेते हुए। डेट्रेंस, डेट्रेंस समझते हो? प्रिया अनम्यूट कर। डेट्रेंस क्या था बेटा? व्हाट वाज डेट्रेंस? लॉजिक ऑफ डेट्रेंस। मैं मुझे भूल गया। ये ऐसे थोड़ा होता है, हंस के दिखा रही है। डेट्रेंस ना अभी सुखमन बता देगी। सुखमन अनम्यूट करी। डेट्रेंस क्या बेटा? Ma'am, that both sides have a capacity to retaliate with each other. बोथ साइड आर कैपेसिटी टू रिटेलिएट। उनको लगता है कि यार सामने वाली पार्टी से लड़के कोई फायदा नहीं, करण बहुत तगड़ा बंदा है, इससे लड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। ठीक है, तो फिर वो बंदा अपने आप पीछे हट जाता है। तो करण को भी लगता है यार इस मैडम से तो झगड़ा करके, इससे लड़के तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, तो वो भी पीछे हट जाता है। इसको हम कहते हैं डेट्रेंस। ठीक है, लॉजिक इस्तेमाल किया, दोनों पावर पीछे हट गई कि यार लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, तो डेट्रेंस अपनाया। बट एक बात याद रखना, अंदर ही अंदर लड़ाई चलती रही। किन दोनों कंट्रीज में? करण, किन दोनों कंट्रीज में? अनम्यूट करी। Soviet Union and USA. हाँ, दोनों कंट्रीज में अंदर ही अंदर वॉर चलती रही। अब क्या हुआ, चाहे लड़ाई नहीं हुई पर वो चुप नहीं बैठना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, सोवियत यूनियन ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया और अमेरिका ने अपना अलग ग्रुप बना लिया। सोवियत यूनियन ने अपने ग्रुप को नाम दिया ईस्टर्न ब्लॉक, और अमेरिका ने अपने ग्रुप को नाम दिया वेस्टर्न ब्लॉक। बाद में ये जाके वेस्टर्न ब्लॉक बन गया नाटो, और ईस्टर्न ब्लॉक बन गया वॉर्सो। 12 कंट्रीज उसने लिए, 12 कंट्रीज उसने लिए, तो दोनों ब्लॉक्स के अंडर 24-25 कंट्रीज हो गए। ये 12 कंट्रीज जो लिए इन्होंने, 24-25 कंट्रीज जो थे, ये छोटे देश भी थे, ये बड़े देश भी थे।
अब छोटे देश क्यों जुड़ गए बड़े देशों से भाई, और बड़े क्यों जुड़ गए छोटों के साथ? सब अपना अपना अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने मजे से जिंदगी जिए, अपने अपने देश में रहे, दूसरे देश को की तरफ क्यों ऐसे करते हैं, है ना? छोटे बंदे को थोड़ा ना, छोटे बंदे को तो बड़े बंदे की जरूरत पड़ती है। अब बड़े और बिग पावरफुल बंदे को छोटों की जरूरत पड़ती है कोई? अरमान बताइए जरा, पड़ती है कोई जरूरत? बड़ा बंदा हाँ जी मैम। पड़ती है, यस, उसको भी जरूरत छोटे बंदे की पड़ती है। करण ध्यान से सुनी, तेरे लिए मैं पिछले 4 दिन वाला सारा पढ़ा रही हूँ मैं। अच्छा, अमेरिका को छोटे छोटे कंट्रीज की जरूरत पड़ी है ना, यही तो कहना चाह रहा है ना अरमान? क्यों पड़ी? मिनरल ते वो पेट्रोलियम ते मिनरल्स करके। अब ना आप ना अपनी बुक खोलो, कल वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, जहां पर 4 पॉइंट दिए थे वाइटल वाले करके, और यही मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, व्हाई स्मॉल बिग कंट्रीज नीड स्मॉलर कंट्रीज। अब इंडिया तो कुछ भी नहीं है अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, फिर भी इंडिया उसका अच्छा दोस्त है, उसको इंडिया की जरूरत है। इराक छोटा सा देश है, जापान बिल्कुल छोटा सा देश है, पॉपुलेशन भी नहीं है, रॉ मटेरियल भी नहीं है, फिर भी हमें जापान की जरूरत है। अमेरिका को क्यूबा की जरूरत पड़ गई, बताओ कहाँ सुपर पावरफुल कंट्री अमेरिका और कहाँ क्यूबा? वो भी कहता है नहीं भाई मुझे तो क्यूबा चाहिए, छोटा सा छोटा, मुस्कान ने हमें बता दिया उसको क्यों चाहिए छोटा कंट्री, उसको अपनी मिसाइल लॉन्च करनी थी। तो अरमान बता नहीं पाया, बट वापिस आप उस क्वेश्चन पे आओ जो हमने कल करा था। मेरे पास है बेटा पेज नंबर 7। अब 7 पेज नंबर पे लेफ्ट साइड में 4 पॉइंट्स दिए हैं, एंड द क्वेश्चन वाज व्हाई बिगर कंट्रीज नीड स्मॉलर कंट्रीज। अरमान अब ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट है वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल एंड मिनरल्स। ऑयल चाहिए, मिनरल चाहिए, जरूरी नहीं जापान बड़ा पावरफुल है, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, तो उसके पास ऑयल भी और मिनरल भी है, उसको छोटे देशों से बना के रखनी है। टेरिटरी फ्रॉम विच सुपर पावर कुड लॉन्च वेपन, यहाँ मैंने आपको बोला था अपनी बुक पे ब्रैकेट में अपने हाथ से लिख लो, फॉर एग्जांपल क्यूबा, अपने अपने वेपन लॉन्च करने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है, तो उनको छोटे छोटे ऐसे वाले कंट्रीज की जरूरत पड़ती है जो बिल्कुल सुटेबल एरिया हो, जहां अपने मिसाइल लॉन्च करके वो प्रैक्टिस कर सके, है ना? नहीं तो फिर वो समंदर में लॉन्च करते हैं। समंदर में भी अगर उन्होंने चेक करनी है मिसाइल, तो समंदर उस एरिया के कंट्रीज को डिस्कस करना पड़ता है कि यहाँ मैं लॉन्च कर लूँ। हमारे इंडिया से एरोप्लेन जितने जितने कंट्रीज के निकलेंगे उनको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये नहीं हमने कह सकते कि आसमान तो फ्री है, आकाश तो फ्री है, जहां मर्जी हम जाए, ठीक है? तो ये सब परमिशन लेनी पड़ती है। आपको मैंने एग्जांपल दी थी पंजाब रोडवेज की बसेस की और हरियाणा रोडवेज की बसेस की, उनकी बसेस पंजाब में आएंगी तो ही हमारी बसेस उधर जाएंगी, दिस इज म्यूचुअली। तो हमेशा बड़े बंदों को भी छोटे कंट्रीज की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट है लोकेशन वेयर दे कुड स्पाई ईच अदर, एक ऐसी जगह जहां पर वो एक दूसरे पर नजर रख सके कि अमेरिका कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, सोवियत यूनियन कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, रशिया कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा, तो इसलिए उनको छोटे देशों की जरूरत थी। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, स्मॉलर अलाइज टुगेदर टू पे मिलिट्री एक्सपेंसेस, खर्चा पूरा करने के लिए भी इन सब चीजों की जरूरत थी। So these kinds of reasons responsible for the need of smaller countries to big countries. Now next we are going to do arena of Cold War. Write down the meaning of arena. What is the meaning of arena? Arena मतलब area, place. ठीक है, चलो नाउ वी विल रीड। हाँ जी रिया शुरू करो बेटा पढ़ना, अनम्यूट कर रही हूँ। Arena of Cold War. The Cuban Missile Crisis that we begin this chapter with was only one of the several crises that occurred during the Cold War. The Cold War also led to several shooting wars, but it is important to note that these crises and wars did not lead to another world war. The two superpowers were poised for direct confrontation in Korea from 1950 to 1953, Berlin 1958 to 1962, the Congo, the early 1960s, and in several other places. Crises depend as neither of the parties involved was बेटा वेट, रिया वेट। सो यहाँ तक इसने पढ़ा कि कोल्ड वॉर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुई, बट हाँ कोल्ड वॉर की वजह से छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रही। 1 मार्क आंसर अंडरलाइन कर लो, 3 लड़ाइयाँ इसने पढ़ दी हैं, 50 to 53, 60, 58 to 62 और 1960s कॉन्गो वाली, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो गई।
अच्छा यहाँ से ना इसको ब्रैकेट में कर लो एंड मेक इट नंबर 1. द कोल्ड वॉर से लेकर 4th लाइन, द कोल्ड वॉर से लेकर प्लेसेस तक. दिस विल बी योर नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट. ओके. और जो उससे आगे वाली लाइंस थी ना, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस that we began in this chapter was only one of the several crises occurring during the Cold War. This will be introduction. इसको इंट्रो में ले लो. ठीक है. अच्छा, आगे है क्राइसिस. बेटा क्राइसिस से लेकर लिमिट्स तक, तो ये बाद में पढ़ दे कि पहले मार्क कर लो. अप टू क्राइसिस, फ्रॉम क्राइसिस अप टू लिमिट्स, दिस विल बी सेकेंड पॉइंट. मार्क कर लो. डन. सुखमन डन. शो मी थम्स अप इफ डन. सेकेंड पॉइंट. ओके. नाउ नेक्स्ट, अ ग्रेट मेनी लाइव्स वर लॉस्ट up to hostilities. This will be third point. Okay. Next, in some cases, misunderstanding. This will be fourth point. Sometimes countries outside the two blocks. अप टू नेक्स्ट पेज करना जरा, कोरियाज तक. दिखा बेटा कोरियाज. दिस विल बी योर फिफ्थ पॉइंट. शो मी थम्स अप इफ डन दिस. हार्ट दिखा रही है मुझे. ठीक है, ठीक है. अरमान डन बेटा फिफ्थ पॉइंट. चलो थैंक यू. आगे चलो. एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन. इट वाज द सॉरी आप ना एक लाइन छोड़ के अगली लाइन पे आओ. इट वाज द रियलाइजेशन. इट वाज द रियलाइजेशन. एक लाइन छोड़ के मिला बेटा. It was the realization up to आप लो एविडेंट तक. एविडेंट तक लो. This will be sixth point. Okay, this will be sixth point. Now 6 marks answer done. क्वेश्चन लिखना ऊपर जहां लिखा ना एरिना ऑफ कोल्ड वॉर. ये देखो मेरी बुक देखो, जहां लिखा ना एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, उसका मेरी बुक देख. ये लिखा ना एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, यहीं पर आप क्वेश्चन लिखो. डिस्कस एंड मेंशन द एरिना ऑफ कोल्ड वॉर. बुक के ऊपर ही लिख लो. डिस्कस एंड मेंशन द एरिना ऑफ एरियाज ऑफ कोल्ड वॉर. ब्रैकेट में लिखो 6 मार्क्स आंसर. ओके. चलो नाउ रिया आगे पढ़ो बेटा. सेकेंड पॉइंट अनम्यूट कर रही हूं. When we talk about arenas of Cold War, we refer therefore to areas where crisis and war occurred or threatened line system, but did not cross certain limits. A great many lives were lost in some of these arenas, like Korea, Vietnam, and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. In some cases, huge military builds-up were made. वेट. हाँ जी, यहां तक इसने पढ़ा. पहले तो इसने ये पढ़ा रिया ने कि 3 लड़ाइयां हुई. कौन कौन से ईयर में, कहां कहां पर, कॉन्गो वगैरह में वो हुई. दूसरी बात रिया ने पढ़ी है, क्राइसिस डीपेंड एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वाज विलिंग टू बैक डाउन. अरे यार क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गए क्योंकि दोनों ही पार्टीज पीछे नहीं हट रही थी. अंदर ही अंदर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ दोनों ही पार्टीज कर रही थी, अमेरिका भी और सोवियत यूनियन भी.
दोनों ही पार्टी अपने आप को पीछे नहीं ले रही थी। इसका क्या हुआ बिटवीन अलाइसिस, बट डिड नॉट क्रॉस देयर लिमिट। हाँ, लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे थे, बट अंदर ही अंदर तैयारी पूरी कर रहे थे। नेक्स्ट उसने पढ़ा, ग्रेट मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ द एरिनाज लाइक कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान में छोटी छोटी लड़ाइयां हुई, जिसकी वजह से उनको पता चल गया दोनों को, एक दूसरे को, कि हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। छोटी छोटी लड़ाइयां हुई और नुकसान भी हुए। हाँ, पर एक चीज है, नुकसान होने की वजह से भी ऐसा था कि न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई थी, इतना को बच गए थे हम, वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी, इतना को बच गए थे हम। हाँ जी, देन इन सम केसेस, अरमान आप पढ़ो बेटा, इन सम केसेस, जहाँ से उसने छोड़ा, रिया ने छोड़ा ना जहाँ से। In some cases, huge military build-ups were reported. In many cases, diplomatic communication between the superpowers could not be sustained and contributed to the misunderstandings. Yes. Sometimes, यहाँ तक अरमान ने पढ़ा कि कुछ केसेस ऐसे थे, ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स वर रिपोर्टेड। पता चल गया कि दोनों के दोनों देश बड़ी बड़ी अपनी आर्मी बना रहे हैं, और कुछ केसेस में डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं सुपर पावर्स के साथ, नॉट टू सस्टेन कंट्रीब्यूट टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को बता नहीं रहे, पर अंदर ही अंदर बाकी जो पावरफुल कंट्री है उनको दोस्त बना रहे थे। ये हो रहा था कोल्ड वॉर के। चलो सुखमन, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, समटाइम्स। Sometimes countries outside the two blocs, for example, the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts and avoiding some grave crises. Jawaharlal Nehru, one of the key leaders of the NAM, played a crucial role in mediating between the two Koreas. अरे कोरिया आना गलत हो गया, वहां पर पावर आना है, ठीक कर लो जरा खुद। कोरिया का तो मतलब टू पावर्स आना है, ठीक कर लो। एनसीईआरटी बुक्स भी गलती करती है, पर हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, चैप्टर के साथ जुड़े हैं, तो हमें पता है यहाँ पर पावर्स आना है, बिटवीन टू पावर्स। चलो जी, अब एरिना ऑफ कोल्ड वॉर से परे निकल गए कुछ एक कंट्रीज जैसे कि इंडिया, और हम लोगों ने बना लिया नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। एंड हु वाज द हेड? पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि 45 में वर्ल्ड वॉर हुआ तो 46-47 तक इनका ये झगड़ा चलता रहा, और हमें तो 47 में आज़ादी मिली थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। हमें तो पहले ही बहुत काम था अपने देश को हैंडल करना, तो हम किसी में नहीं गए, किसी ब्लॉक में हम एंटर नहीं करे, हम NAM में गए, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, चलो मुस्कान फर्दर रीड बेटा, आगे पढ़ो। इन द कॉन्गो, In the Congo crisis, the UN Secretary General played a key military role. By and large, it was the realization on the superpowers part that war by all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in international affairs. As the Cold War rolled from one arena to another, the logic of restraint was increasingly evident. yes, this much on। इस तरह से वॉर नहीं हुई थी, दोनों ही वॉर को अवॉइड कर रहे थे, बट अंदर से दोनों ऐसा बिहेव कर रहे थे कि एक दूसरे से वो खुश नहीं थे। लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेन वाज इंक्रीजिंगली एविडेंट, लगता था कि कभी भी लड़ाई हो जाएगी, इन दोनों में हो गई तो जिन इनके साथ है, इनके पीछे लगे हैं, उनमें भी हो जाएगी। पर अभी तक कोल्ड वॉर ही चल रही थी, हॉट वॉर नहीं। ये था पूरा का पूरा एरिया कोल्ड वॉर। ठीक है, नाउ शो मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। ये 6 के 6 पॉइंट, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। थैंक यू सुखमन, थैंक यू मुस्कान, रिया, अरमान, थैंक यू। अब आप क्या करोगे, इसके आगे नहीं चलेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। ओपन योर कॉपीज, राइट डाउन टुडेज डेट। देख मुस्कान, सुखमन का मुंह देखो, अब लिखना पड़ रहा है, लिखना पड़ेगा बेटा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी, बट जो लिखने हैं वो लिखने हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना 6 मार्क्स में, तो लिखते लिखते आपको लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन इज नो नीड टू राइट चैप्टर अगेन, पता है वो कोल्ड वॉर ही चल रहा है। डिस्कस एंड मेंशन द एरिया ऑफ कोल्ड वॉर, आपने मेरा कल बुक पे लिखा, यार हेडिंग ली है आपने, इसकी हेडिंग नहीं ली है आपने, हाइलाइटर पकड़ो, हेडिंग लो, फर्स्ट पॉइंट की हेडिंग लो, सेवरल शूटिंग वॉर्स, फर्स्ट पॉइंट की सेवरल शूटिंग वॉर्स। मुस्कान के पास है हाइलाइटर, पर आज जल्दी जल्दी में लाई नहीं है शायद।
हाँ तो फिर इसे इसे हाईलाइट करो इसे हाईलाइट करो। सेकंड पॉइंट, हेडिंग लो बेटा। क्राइसिस डीपेंड, फर्स्ट में लिखा क्राइसिस डीपेंड और डीप हो गए क्राइसिस, क्राइसिस डीपेंड। थर्ड की हेडिंग लो, स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर, स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर। मिला रिया, मिल गया बेटा? ठीक है, आगे चलो। फोर्थ का डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशंस। मिल गया ना अरमान? हाँ जी, नेक्स्ट फिफ्थ, नाम, खाली NAM या पूरा लिख लो, नॉन अलाइंड मूवमेंट या NAM लिख लो। नेक्स्ट सिक्स्थ लास्ट, war should be avoided, war should be avoided this will be heading. yes, हाँ सुखमन, हाँ बेटा। मैम सेकंड की हेडिंग बताना। सेकंड की हेडिंग थी क्राइसिस डिपेंड। ओके आई थिंक है। स्टार्टिंग में था क्राइसिस डिपेंड। चलो हेडिंग्स क्लियर। चलो अब मेरे सामने लिखो, नाश्ता वाश्ता करके नहीं बैठी सुखमन? है बेटा? अच्छा चल, अभी थोड़ा सा लिख ले, फिर मैं जल्दी जल्दी रिलीव कर दूंगी। आज मुझे बस दिखा दो जहां लिख रहे हो। स्टार्ट राइटिंग बेटा। अरमान डेट डाली बेटा आज की 19 मार्च। सुखमन डेट डाली 19 मार्च। स्टार्ट राइटिंग बेटा। यस मैम। ओके ओके बेटा, क्योंकि और तो कुछ लिखना है नहीं है आज। चैप्टर का नाम भी बेशक ना लिखो क्योंकि वही चैप्टर चल रहा है, बट डेट डालना आज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछो बेटा। मैम सोवियत यूनियन कौन सा कंट्री है? कौन सा? सोवियत यूनियन कौन सा कंट्री है? हाँ अब बोलो, कौन सा कंट्री? सोवियत यूनियन कौन सा कंट्री है? सोवियत यूनियन कौन सा कंट्री है? सोवियत यूनियन बनने वाला है रशिया। ठीक। सोवियत यूनियन बनेगा रशिया। सोवियत यूनियन रशिया बनने वाला है। आज सोवियत यूनियन नहीं है, पुरानी बात है। आप अगले चैप्टर में भी देखोगे सोवियत यूनियन धीरे धीरे स्ट्रांग हो गया था और फिर सोवियत यूनियन खत्म हो गया था। सोवियत यूनियन का एक पार्ट था, उसने सब पार्ट्स पर कंट्रोल कर दिया था और वो बन गया था रशिया। ठीक है, और वैसे इन दोनों की लड़ाई में ना अमेरिका जीत जाएगा। ठीक है, सोवियत यूनियन खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद रशिया बनेगा। दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। ठीक है, चल कर। राइट बेटा मुस्कान, लिखो बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन का
पे है? क्वेश्चन कहाँ पे है? लिखवाया तो है। हाउ स्वीट। नहीं लिखवाया आपने? हाँ लिखवाया मिल गया। वही तो लिखवाया मैंने क्वेश्चन। While writing, if you face any problem, तो you can ask me. यहीं बैठी हूँ मैं, ठीक है, आपकी हेल्प कर दूंगी। बट रॉन्ग नहीं लिखना, कोई कंफ्यूजन ना हो। जो एक बार पढ़ लिया मुश्किल है दोबारा पढ़ाना। तो बेटर टू लिसन केयरफुली एंड रिवाइज द टॉपिक ऑन डेली बेसिस। आज एक क्वेश्चन जो किया वो आज ही याद हो जाए। क्योंकि फिर इसके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, मैप भी करने हैं, काफी ज्यादा काम है इस बार। मैप भी बहुत सारे हैं। हेडिंग बना के लिखना क्वेश्चंस बेटा, हेडिंग्स मस्ट। अरमान थोड़ा सा नोटबुक दिखाना बेटा। पिछला दिखाना, काम कल वाला क्वेश्चन जो था वो दूसरी नोटबुक पे मत दिखा, एक ही नोटबुक होनी चाहिए। तो ये अनम्यूट कर, पहले अनम्यूट कर अपने आप को। अरमान कल वाला काम दूसरी नोटबुक पे क्यों है? एक ही नोटबुक चाहिए फिर, बोलो। शेयर पे लिख दूंगा। अच्छा चलो, बट आइंदा एक ही नोटबुक दिखाना मुझे, ठीक है? उसी पे कल का काम भी होना चाहिए। जो उधर किया रफ कॉपी पे वो फेयर पे कर लेना कॉपी, ओके? रिया मुझे अपनी कॉपी दिखा कैमरा के आगे। पिछला काम दिखा, प्रीवियस पेज। ओके, थैंक यू। सुखमन कॉपी दिखा बेटा मुझे अपनी जरा। ओके, पिछला काम दिखाई, पिछला काम। गुड गुड गुड, वेरी गुड गर्ल, थैंक यू बेटा, थैंक यू, गुड गर्ल। चलो, आफ्टर राइटिंग दिस क्वेश्चन इंडेक्स बना लेना आज का 19 मार्च और सीरियल नंबर डाल लेना और एरिना ऑफ कोल्ड वॉर टाइटल आ जाएगा, एरिना ऑफ कोल्ड वॉर। एंड योर होमवर्क दिस क्वेश्चन लर्न प्लस राइट, ठीक है? लर्न भी कर लेना, राइट भी कर लेना। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे होम एंड स्टे सेफ। वैसे बाहर नहीं निकलना, केसेस फिर बढ़ रहे हैं, तो नॉट गुड टू गो आउटसाइड, ठीक है? चलो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, ओके?